हाय बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। आज साइंस क्लास 5 की आईसीएसई सिलेबस साउंड एंड नॉइज चैप्टर 8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे इन ब्रीफ। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स एंड हाउ डू दे यूज़ देयर साउंड, यानी किस तरह के वो उनकी आवाज़ होती हैं और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उन आवाज़ों का। ओके, नाउ the animals produce different kinds of sounds to communicate with each other, like dog barks, cow moves, lion roars, etc. They use their sound to warn others and to express their emotions. जैसे कि वो साउंड इसलिए ऐसे निकालते हैं, हर एक जानवर का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो अपनी सेम स्पीसीज़ को याद करते हैं या तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ना राइट एनी टू मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज़ एट होम। कैसे आप दो मेथड्स बताओ जो कि आपको होम पे नॉइज़ कम करना है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना है। ओके, दो मेथड। The two ways to reduce sound at home are TV, that is television, and radio should be operated at low volume. आजकल तो रेडियो बहुत कम होता है, वहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन कह सकते हो या आपका कंप्यूटर कह सकते हो जिसका स्पीकर होता है। शुड बी ऑपरेटेड एट लो वॉल्यूम एंड कीप नॉइजी थिंग्स अवे फ्रॉम बेडरूम एंड लिविंग रूम्स। बेडरूम से दूर रखनी चाहिए नॉइजी थिंग्स, जैसे कि आपका कोई भी ऐसा जैसे टीवी हो या मोबाइल हो जहाँ पर क्या हो जाता है, आवाज़ होने से नींद नहीं होती है। लिविंग रूम्स जैसे कि आपका बाहर होता है, जैसे कि जहाँ पर ट्रैफिक होता है, हॉर्न होते हैं ज़्यादा, कारों के हॉर्न्स वगैरह, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको बातचीत करनी नहीं होती है, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको अवेयर रखनी होती है। ओके, व्हाट इज़ साउंड? अब साउंड क्या है? The sound is a type of energy made by the vibration of objects which human ear can detect. Sound is a type of energy, वो एक एनर्जी है made by the vibrations of the objects which human ear can detect, यानी human ear detect करते हैं। What are the warning sounds and give some examples? What are the warning sounds and give some examples? The sounds which makes us alert and give and save us from a danger are called warning sounds. The sound which makes us alert and save us, actually save us आना, give नहीं आना चाहिए, save us from the danger are called warning sounds. Example, the ambulance. क्या होता है, एम्बुलेंस जब आ रही है, आप हाईवे पे जा रहे हो तो हम एम्बुलेंस को जगह देते हैं ताकि वो फास्ट जा सके। अगर एम्बुलेंस का हॉर्न नहीं होता है, अलार्म नहीं होता है, उसका साउंड नहीं होता है, तो पता ही नहीं चलता, हम उसको ट्रैफिक में उसको जगह नहीं देंगे जाने के लिए, तो क्या होगा, डेथ हो सकती है पेशेंट जो कैरी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जगह देना चाहिए। पुलिस वैन जहाँ पर आपको सायरन लगा के जाते हैं, जैसे कि चोर को पकड़ना होता है, तो हमें पुलिस की भी मदद करनी चाहिए, राइट। ओके, हॉर्न ऑफ द ये व्हीकल्स, और व्हीकल्स का भी हॉर्न, जहाँ पर अगर आप रास्ते में जा रहे हो कोई हॉर्न मार रहा है तो आपको दूर हटना चाहिए। लिस्ट एनी 3 कॉमन साउंड्स अराउंड यू। द 3 कॉमन साउंड्स अराउंड अस आर रिंगिंग ऑफ डोर्स एंड स्कूल बेल्स, honking of vehicles and barking of dogs. Ringing of doors and school bells, honking of vehicles and barking of dogs. Yes, ये जो common sounds आपको यहाँ पर दिखते हैं, right? Write the differences between pleasant sound and unpleasant sound. Pleasant sound और unpleasant sound में difference दिखना है। The pleasant sounds, the sound which provides comfort to our ears and makes us feel happy. जो कि साउंड वो होता है प्लेजेंट साउंड जो हमें कंफर्ट देता है, हमारे कानों को सुनने में मज़ा आता है। एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ सी वेव्स एंड द फ्लो ऑफ शैलो रिवर्स। अब म्यूज़िक भी हो सकता है, लेकिन चंद लोगों को म्यूज़िक नहीं पसंद आता है, राइट, ज़्यादा म्यूज़िक होने से, तो वो कभी कभी प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेजेंट साउंड वो होता है जो आपके ईयर्स को कंफर्ट करता है। अनप्लेजेंट, द साउंड विच कॉजेस डिस्टर्बेंस एंड इरिटेट्स अस। एग्जाम्पल, हॉन्किंग एट व्हीकल्स एंड क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। हॉन्किंग यानी अगर कोई भी नहीं है फिर भी रास्ता खाली है फिर भी आप हॉर्न मारते हो तो ये गलत बात है। ओके, ज़रूरत है तो मानना है। अब सैंक्चुरी होती है, बर्ड सैंक्चुरी होती है, स्कूल होती है, वहाँ पे हॉर्न नहीं मारना चाहिए, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बर्ड्स घबरा जाते हैं, तो इसीलिए इरिटेट हो जाता है। और क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। राइट एनी 4 कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के 4 कॉजेस। The 4 causes of noise pollutions are honking of vehicles, busting the crackers, the sound of machines in the industries,
sounds of machines in the industries, and playing TV, radio and music system at high volume. अब जैसे कि फ्लैट सिस्टम पे रहते हो, जहाँ पर घर एक आपके नेबर रहते हैं, वहाँ पर आप टीवी फंक्शन या पार्टी करना चाहते हो, म्यूज़िक ज़्यादा लाउड करोगे तो उनको बाजू वालों को जो होते हैं नेबर्स उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। और मशीन्स जैसे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, अगर फैक्ट्रीज नज़दीक होती है सिटी के, तो क्या होता है उस एरिया के पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब होता है। बस्टिंग द क्रैकर्स, जहाँ पर क्रैकर्स बुड़ाते हैं, जहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, तो भी ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स अननेसेसरी, अगर हम हॉर्न कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ी का जो कि यूज़ नहीं है, तो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। What are the harmful effects of noise? Noise के क्या harmful effects होते हैं? The harmful effects of noise pollutions are the noise pollution causes lack of hearing and it leads to many health problems. यानी क्या होता है, आपका सुनाई देना कम हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन होने की वजह से, राइट। तो इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन यानी जहाँ पर बीपी ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्या होता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपकी नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स से डेथ हो सकती है। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने बुरे हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। हेडेक हो सकता है, सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आपको काम नहीं कर सकते हो, आपके इरिटेट हो जाता है, आपकी काम की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, आपकी पढ़ाई कम हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए नॉइज़ पोल्यूशन से बचें। एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स टू फाइंड द प्रे। उनका भी एक्चुअली अब एक जो ईगल होती है वो टारगेट करती है कि ये बर्ड को पकड़ना है या फिश को पकड़ना है। अगर आप साउंड दोगे बीच में तो क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस होगा और वो पकड़ नहीं पाएगी। तो उनका भी खाना होता है, तो उनको भी अगर नॉइज पोल्यूशन हो तो उनको भी इफेक्ट करता है, राइट। ओके, राइट द नोट ऑन साउंड प्रोड्यूस बाय द लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नोट लिखना है, थोड़ा बड़ा है। और लास्ट क्वेश्चन, the sound produced by the living things. All living things like plants, animals, and human produce sound that we hear and identify. The human produce sound by their vocal cord present in the throat, which is called their voice. अब क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, मेरा एक vocal cord होता है जो कि रॉड टाइप होते हैं। वो क्या होता है एक्चुअली, जिसकी वजह से वॉइस निकलती है। अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, वॉइस नहीं निकलती है। अगर वो नहीं होता है तो बातचीत नहीं निकलती है। ओके, तो वोकल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, टॉकिंग, क्राइंग, स्नीजिंग। जैसे कि स्नीज करते हैं तो भी पता चलेगा कि हाँ इसने छींक मारी है। ये क्राई कर रहा है तो आवाज़ आएगी, आवाज़ से पता चलेगा ना, कितनी चीज़ें पता चलती है। टॉकिंग, बात से आपको पता चलेगा मैं बात कर रहा हूँ, ये वोकल कॉर्ड मेरे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ the human also produce the sounds using their body parts such as clapping, jumping and dancing, right? जो बोल नहीं सकते वो clapping करते हैं, jumping भी हो सकती है, dancing हो सकती है, जिसकी वजह से आपको sound produce होता है। The different animal produce different kinds of sound to communicate with each other and to express their feelings and emotions. जैसे मैंने बताया कि क्या करता है, कुत्ता भौंकता है, बार्क करता है, बार्क करने से क्या होता है, दूसरे कुत्ते को पता चलता है, या तो जो उसका एनिमी आता है उससे वो दूर हो जाता है। यानी एक टाइप ऑफ इमोशंस वो कंट्रोल करने के लिए या फीलिंग्स बताने के लिए वो एनिमल्स अपने अपने तरीके के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। द बर्ड्स आल्सो प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट एंड प्रोड्यूस अलार्म। यानी मैंने जैसा बताया कि वो करते हैं कि कुछ डेंजर में है, जैसे कि चिड़िया का बच्चा है, वो पुकारने से उसकी माँ आ जाती है कि फलान इसको प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ताकि वो उसको बचा सके, तो आ जाते हैं। तो ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स आर रस्टलिंग ऑफ द लीव्स, फॉलिंग ऑफ द ड्राई लीव्स एंड क्रंचिंग ऑफ द लीव्स। यानी पत्तों का हिलना हवा से, तो भी वो भी आवाज़ मालूम पड़ती है। अगर आप आंख बंद करके झाड़ के नीचे जाके बैठो, आपको लेके जाके झाड़, तो पत्तों के हिलने से आपको पता चलेगा कि आप तक झाड़ के पास हो, ट्री के पास हो, राइट। गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, लिस्ट एनी 6 कॉमन साउंड्स अराउंड अस। 6 कॉमन साउंड्स। ओके, नाउ ये गलत है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, द 6 कॉमन साउंड्स अराउंड अस आर द साउंड ऑफ द डोर एंड द स्कूल बेल, ओके, एंड द साउंड ऑफ टेलीविजन, रेडियो एंड and radio and mobile phones, honking of vehicles on the road, chirping of birds and barking of dogs, sound made by kitchen and appliances and electric machines। और ये ऊपर जो मैंने मिस किया ऊपर गया है वो, तो यहाँ देख सकते हो, द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक इन द मॉर्निंग टू वेक अप। उठने के लिए आपको अलार्म चाहिए, तो अलार्म भी ये जो होते हैं, जो कि साउंड यूजुअली हमें दिखाई देते हैं डेली। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करो बच्चों, और ये आपके नोट्स में लिख लो। ओके, तो चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।